आज मीठी मीठी सुबह की सभी के लिए राधे राधे। और आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेके हम आए हैं। पांचवी क्लास का ये ये मेरे हाथ में है संजीव डैश वर्क। तो आज इसको हल कराएंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा होने वाला है। और पांचवी क्लास का ये संजीव की डैश वर्क है। और इसकी आज हम आपको मैथ के जो पेपर है उनको कराएंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलो करते हैं शुरू। मॉडल पेपर पहला है, पहला पेपर है। इसका पहला सवाल कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि दीवार के सारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कोण होगा। देखिए, ये दीवार है, इसके सारे ये सीढ़ी लगा दी हमने। अब ये कह रहा है कि इसके मध्य बनने वाला जो कोण है वो कौन है, तो वो कौन सा होगा। देखिए, न्यून कोण कौन सा होगा, न्यून न्यून कोण। तो इसमें सही है ब, न्यून कोण होगा। इसका दूसरा सवाल है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर खानों वाला एक ग्रेड दिया है। इस ग्रेड पर लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, दूसरा सवाल है। लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसमें 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, चौड़ाई है। तो ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर की। देखिए, ये ये 4 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए, ये आकृति कैसी बनी, आयताकार आकृति बनी। तो आयत का परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 2 गुणा इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। दूसरा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 5, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ये क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ये हमारा रहा। अब देखिए, इसका तीसरा सवाल है नीचे दी गई त्रिभुजीय आकृति का समतलीय पृष्ठीय जाल बनाई है। देखिए, इसका क्या बनाना है, जाल बनाना है तीसरे में। तो ये एक आकृति हमको दिखाई दे रही है इस तरीका की, इस तरीका की हमको आकृति दिखाई दे रही है। तो अब इसका जाल बनाना है। तो देखिए, इसको जब हटा देंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से इसमें दूसरा है, तीसरा है, इसी प्रकार से ये बन जाएगी, एक आकृति बन के तैयार हो जाएगी। चौथा सवाल इसमें दिया है, दिए गए भवन के नक्शे को देखकर
निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इसमें चौथे में एक नक्शा दिया गया है भवन का और प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देंगे, इस नक्शे को देखना है पहले और समझना है कि नक्शा किस तरीका से है, वो समझ लेते हैं। ये सवाल नंबर है चौथा। तो देखिए दिशा जब हम किसी नक्शे पर देखते हैं तो हमारी इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। ये उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है और ये हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। ये हमारा मुख्य द्वार है। तो नक्शे का जो डायग्राम इस प्रकार से होता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कौन सी दिशा में है। देखिए हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे हैं, कहाँ से घुस रहे हैं, पूरब से घुस रहे हैं। और जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारा बैठक कक्ष कहाँ है, इधर है। और इधर हमारा ये क्या चीज है, दक्षिण है। तो ये इसका पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा आ जाएगी। इसमें पहले का क्या आ जाएगा, दक्षिण, दक्षिण आ जाएगा। दूसरा इसी में कह रहा है रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए। अब इस रसोई घर की लंबाई किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। तो देखिए इसकी लंबाई दे रखी है इसमें नक्शे में और सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसका क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी कितने, दूसरे की 15 मीटर, कितने की 15 मीटर आएगी। तीसरा जो सवाल कह रहा है भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए भवन में कुल कितनी खिड़कियां हैं। तो इन भवनों में जब इसमें पूरा टोटल देखेंगे नक्शे में तो हमारे पास कितनी खिड़कियां हैं, 11 खिड़कियां आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 11 खिड़की। भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई के हिसाब से। तो अब इसमें ये देखना है कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है। तो हमारा ये क्या है, बैठक कक्ष, ये बैठक कक्ष सबसे बड़ा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बैठक कक्ष। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न नंबर 5। 73,079 को अंकों में लिखा जाएगा। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 69,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 69। तो 69 लिख दिया। लास्ट में क्या है, 79 है, 79 लिख दिया। अब बीच में क्या बची, जीरो। तो इसके बीच में क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा इसका उत्तर आएगा 69,079, 69,079 आ जाएगा इसका आंसर। से सही है इसमें 3 रोटी। अगला है कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे। तो देखिए दशांश है इसमें, छठा सवाल है दशांश, दशांश मिलकर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बनाएंगे संख्या। तो इसमें क्या है, दशांश दे रखा है तो क्या आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। इसका 10 उत्तर सही है। अब है 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न में दे रखा है इसने, इसने अंकों अंकों 4, 6, 0, 7 और 2, 7 और 2 में से प्रत्येक प्रत्येक अंक अंक का केवल अंक का केवल केवल एक बार प्रयोग करते हुए, एक बार प्रयोग करते हुए
करते हुए बनने बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या संख्या लिखिए। देखिए देखिए ये कह रहा है हमारे पास में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं और ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है हमको। तो देखिए 5 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो जो हमारे पास संख्या ये दी हुई है इनमें सबसे बड़ा तो इसका क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए 5 अंकों की तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें भी ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 0 है, 2 है और 7 है। तो सबसे बड़ी क्या है 7। फिर 7 के बाद 7 से छोटी संख्या 6 और 6 से छोटी संख्या 4 और 4 से छोटी संख्या कितनी है 2 और 2 से छोटी संख्या क्या है 0, यानी कि 76,420 ये सबसे बड़ी संख्या बनी। अब छोटी संख्या इसका देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखिए अब सबसे छोटी, अब इसमें सबसे छोटी ही संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है 0, लेकिन 0 को हम आगे लिखेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 0 को छोड़ेंगे। फिर देखेंगे इसमें कौन सी संख्या छोटी, तो इसमें 2 है। अब 2 पहले लिखेंगे, इसके बाद 0 को लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे 0 को लिखेंगे। फिर 2 से बड़ी 4, फिर 4 से बड़ी 6 और फिर 7, यानी कि 20,467 सबसे छोटी संख्या बनेगी और 76,420 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब आता है इसी का दूसरा सवाल है। सवाल इसके नीचे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं अब संख्या कौन कौन सी है 53,471 कौमा 53,417 417 53,714 53,54,371 54,371। अब ये कह रहा है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मैंने आपको बताया था एक आरोही होता है, आरोही क्रम होता है और एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम। दो क्रम होते हैं हमारे पास में, तो आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। देखिए जब हमारी छोटी, पहले छोटी यानी कि संख्याओं की जो काउंटिंग है 1 2 3 4, यानी कि पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे लिखते हैं तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही इसी का है विलोम है, अवरोही यानी उल्टा, यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो इसी में ये क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम पूछ रहा है कि अवरोही क्रम लिखिए, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 53 है, ये 53 है, ये 53 है, ये 53 है। अब इसको जल्दी से पहचानने के लिए सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनमें संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 इसमें 5 इसमें और 5 ही इसमें और 5 ही इसमें। तो सबसे पहला अंक देखेंगे हम 5 है,
यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और इसमें 5 है, तो ये तो एक तार हो गए यहाँ। अब दूसरी संख्या देखेंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें क्या है 4, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। तो इसको लिखेंगे 54,371, पहले ये आएगी। फिर अब देखेंगे इससे बड़ा कौन सा है, ये 53,471 है, ये 53,417 है, ये 53,714 है, तो ये संख्या कौन सी रही बड़ी, तो अब क्या लिखेंगे 53,714। अब इससे छोटी क्या हो गई 471, 53,471, इसके बाद 53,470। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ये अवरोही क्रम में हो गया। इसी का फिर बी में है 8वें का बी, ये कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, पहले छोटी फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी। इसी का अब इसमें दे रखी है संख्या कि 70,735 और 70,075, 50,770 और 5,007 और 77,057। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी 5,007 आ जाएगी, उसके बाद 50,770 आ जाएगी, उसके बाद 70,075 आ जाएगी, उसके बाद 70,735 आ जाएगी। इस तरीके से ये हो जाएगा। नमा सवाल है, नमा सवाल है, तो नमा सवाल में क्या दिया है, एक बॉक्स बनाया है, एक इस प्रकार से बॉक्स बना दिया है, बॉक्स में यहाँ लिख दिया है 368, ये खाली बॉक्स कर दिया है, इसमें 0 लिख दिया है और बराबर इसमें ये खाली जगह छोड़ दिया है। अब ये कह रहा है कि खाली बॉक्स में सही संक्रिया लिखना है। अब क्या लिखना है, गुणा है एक में माइनस और प्लस और बाद। अब ये कह रहा है कि इनमें से इन खाली जगह पे क्या चीज आएगी, तो ये दर्शा रहा है, तो इसमें यहाँ 0 दे रखी है उसने। तो अब वो कह रहा है कि इसमें क्या आएगा, तो देखिए भाई इसने यहाँ 360 दे दिया, इधर 0 दे दी, बराबर 0, यानी कि इसका हल 0 वाला है। और 0 कब आता है, अगर हम जोड़ते हैं 0 को इसमें जोड़ेंगे 360 आएगा, 0 को घटाएंगे तो 360 आएगा, और 0 का भाग भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। इसीलिए अगर किसी संख्या 0 से किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गुणा का चिन्ह। 10वां सवाल है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक गांव में 5,662 बमूल, 8,707 नीम तथा 3,008 शीशम के पेड़ लगाए, बताइए उस गांव में कुल कितने पेड़ लगाए। 10वां सवाल है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, वो जो बमूल के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ कितने लगाए हैं उसने, बबूल के पेड़ लगाए हैं 5,662। नीम के पेड़ कितने लगाए हैं, नीम के पेड़ लगाए हैं 8,707। शीशम के पेड़ कितने लगाए हैं, शीशम के पेड़ लगाए हैं उसने 3,008। अब वो कह रहा है कि गांव में कुल कितने, कुल का मतलब ये सारे पेड़ कितने हुए, तो अब इसको जोड़ लेंगे 8 और 7 15 और 2 17 को 7 का हासिल, एक लग गई 6 और एक 7, 7 और 6 कितना हो गए 13, 13 की हासिल एक और 8, 8 5 13 और 3 16 एक 17,
कितने हुए? 17,377 पेड़ कुल गांव में लगाए गए। कुल पेड़ बताने थे तो कुल इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ करके कुल पेड़ आ जाएंगे। 40 में से घटाना है हमको 376। तो अब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले 6 का परम मित्र देखेंगे। तो 6 का परम मित्र कितना है? 4। तो 4 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 3 को, कितना आ जाएगा? 7। तो इसके नीचे कितना बचा? 7 बचा। अब एक यूनियन का चिन्ह लगा देंगे इधर। ये कितना है? 4 है। एक यूनियन मतलब एक कम। तो ये 4, 4 में से एक गया तो कितना हो गया? 3। 3 हो गया। अब इसका परम मित्र क्या है? 7 का परम मित्र है 3। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 6। ये लगा देंगे। ये क्या? 8, एक न्यून का चिन्ह लगा इसमें तो कितना हो गया? 7, 7 में से 3 गए तो 4। तो 467 की राशि ये आई हमारी। और है ना, ये कह रहा है कि योगेश का वेतन 8,600 रुपये प्रति माह है, तो एक वर्ष में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा? तो वेतन, योगेश को जो वेतन मिलता है प्रति माह वेतन, वेतन बराबर कितना मिलता है? 18,600 रुपये मिलते हैं। और वो आगे कह रहा है एक वर्ष में कुल, और एक वर्ष में कुल कितना वेतन मिलेगा? कितना वेतन मिलेगा? मिलेगा, देखिए यह क्या है? एक वर्ष है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने होते हैं? 12 माह होते हैं। और एक महीने में उसको कितना मिल रहा है? 18,600 मिल रहा है। तो क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। 18,600 में गुणा कितने का कर देंगे? 12 का कर देंगे। तो क्या है, 12 का जब गुणा करेंगे तो सीधे तरीके से कर लो। 2 का 0, 2 का 0 में देंगे तो 0, और 2 का 6 में देंगे 6 दूनी 12 हासिल 1, और 2 का 8 में देंगे 8 दूनी 16, और 1 7 7 का हासिल 1, और 2 एकम 2 और 1 3। एक चिन्ह लगाएंगे 0 0। एक का पारा 6 में दिया 6 आया, एक का पारा 8 में दिया 8 आया, एक का पारा 1 में दिया 1 आया। इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 0 2 6 और 7 13 हासिल 1, और 8 4 12 हासिल 1, 1 और 1 2। कितना आ गया? अब इसको आप देख लीजिए, 2,23,200 रुपये उसको पूरी साल में मिलेगा। अब दूसरा इसी का सवाल है कि निशा के पास 456 सेब है, तो बताइए निशा के पास कुल कितने दर्जन है? सेम ऐसा ही है। कितने कुल सेब कितने हैं? कुल सेब बराबर, कुल सेब है उसके पास में 456, और कितने दर्जन सेब रहेंगे? दर्जन बनाना है। दर्जन बनाने के लिए क्या करते हैं? एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो इसमें क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ज्यादा हो जाते हैं तो 12 तिया 36 कितनी बार गया? 3 बार गया। अब यहाँ हासिल ले ली, इधर कितने हो गए? 15, और 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बचे। उतार लिया 6 का, और 12 से 6 में, 12 से कितना होता है? 6 में होता है। क्या बचा? कुछ नहीं। 8 बार तो कितनी था? 38 दर्जन सेब उसके पास है। 38 दर्जन सेब। तो ये रहा आपका 12वां सवाल। अब देखिए 13वां सवाल। देखिए बॉक्स दिया है खाली का है, ये यहाँ ये खाली बॉक्स है, और यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, ये 3 प्लस का है, और यहाँ क्या है? 8 है, ये कितना है? 7 है, और ये बॉक्स दिया है, और यहाँ दिया है 8। इधर ये लाइन खींच दी है। यहाँ
एक दिया है, यहाँ बॉक्स है खाली, और यहाँ 7 है, और यहाँ 0 है, और यहाँ 4 है। देखिए ये दिया है कि इनमें भरना है, तो इनमें किस तरीके से आप भरेंगे, तो ये आप पहले जानें कि देखिए यहाँ पर देखिए हमको यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हासिल हमारे पास में 1 है, अब क्या आना चाहिए, हमको यहाँ 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ कितना अंक लिखें कि 0 आ जाए, 1 जोड़ के, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। अगर हम इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 9 और 1 10। अब क्या करना है, फिर यहाँ खाली जगह है, यहाँ कितना है, 7 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ हमने जोड़ा 6 8 6 14, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, हासिल लगी 1 हमारे पास हासिल फिर है। अब हमको यहाँ कितना चाहिए, 7 चाहिए, और 7 हमारे पास में है, यानी कि 1 हासिल का है। 7 और 1 कितना हो गया, 8, और 8 हमारे पास में है। अब कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो 8 हमारे पास में है, और कितना जोड़े कि इकाई का अंक 7 है, तो 8 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17। 17 का क्या बचेगा, 7, तो यहाँ कितना है, 9, ये जोड़ दिया 9, हासिल कितने लग गई, 1 8, ये 9 और 7 16, 1 17 को 7 का हासिल 1 लग गई। अब यहाँ 8 और 7 कितना, 15, 15 में 1 जोड़ा कितना होगा, 16, 16 की 16। इस तरीके से हमारे ये 13वां सवाल हो जाएगा। 13वें का दूसरा है कि 10, उसमें से घटा दिया 10 बराबर कितना बचा, 10, 10 में से 10 गया, कट गया, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गई। ऐसी तो प्रश्न संख्या है 14वां, दिए गए ग्रिड में 12 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्व संभव आयताकार टाइलें बनाओ। तो इसमें 12 खाने लेने हैं, तो इस प्रकार से इसमें 12 खाने लेके टाइल बना देंगे, इधर से इधर से। अगला है 15वां सवाल है, वो कह रहा है दिए गए बांटों की सहायता से कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे। देखिए 2 किलोग्राम चावल प्लस 1 किलोग्राम चावल प्लस 500 ग्राम चावल प्लस 100 ग्राम चावल, तो वो कह रहा है कि कुल टोटल चावल का वजन कितना हुआ। तो इनको जोड़ेंगे 2 केजी, और केजी को एक तरफ जोड़ लेंगे, ग्राम को एक तरफ जोड़ लेंगे, तो ग्राम कितना है, 500 प्लस 600 ग्राम हो गए, केजी 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 केजी, तो 3.6 ग्राम, 3.6 केजी चावल उसको मिलेंगे। ये कह रहा है 16वां सवाल है कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। देखिए 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 3 घंटे में कितने होंगे, 60 गुना कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 से 18, 180 मिनट। इसका कितना आ जाएगा, 180 मिनट आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 2 से 70 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 2 से 70 मिनट में भाग दे देंगे कितने का, 60 का। 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 गई, तो 6 6 चौक 24, 4 बार, और कितने बचे, 3 बचे, तो कितने हो गए, ये 3 बचे, क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना जाएगा, 4 घंटे ये, और इसका मतलब होता है 4 घंटे 30 मिनट। ये हो गया। 2.5 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 2.5 मिनट में सेकंड पूछ रहा है, तो 2.5 मिनट लिखा है उसने, इसका सही बटे मिटा देंगे, 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 आ जाएगा, गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, गुणा 60 सेकंड कर देंगे, इसको काट लेंगे 30 बराबर 5 के 15, 150 सेकंड होंगे, कितने होंगे, इसका 150 सेकंड आंसर आ जाएगा।
और ये कह रहा है मनीष की ऊंचाई 6 फीट है और उसकी ऊंचाई इंचों में कितनी होगी। देखिए ये फुट, 6 फीट उसकी क्या है ऊंचाई है, इसको फुट में बदलेंगे तो एक फुट में 12 इंच होती है। कितनी होती है 12 इंच होती है, तो 6 फुट में कितनी होगी, गुणा कर देंगे 12 से कि 72, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 72 इंच उसकी लंबाई होगी। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो गया। सवाल जो सारणी दी गई है उस सारणी में से ये छांट के लिखना है। गाड़ी संख्या 12,915 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकेगी, तो जयपुर स्टेशन पर देख लेंगे इसका। जयपुर स्टेशन पर 12,915 का इसमें इधर गाड़ी संख्या दे 12,900, ये 13:35 पे वहाँ पहुँचती है। जयपुर आती है कितने पर आती है 13:35 पर, 13:35 पर ये जयपुर पहुंचती है। जयपुर पहुंचती है और इसका प्रस्थान जो होता है वो होता है 13:45 पर, और ये 13:45 पे वहां से चल देती है। यानी कि यहाँ आगमन हुआ, यहाँ से क्या हुआ प्रस्थान हुआ, यहाँ से क्या हुआ प्रस्थान हुआ। अब यहाँ आगमन कितने पे 13:45 पे और 13:35 पे, और चली कब 13:45 पे, घटा देंगे 13:45 में से कितना घटा देंगे 13:35 घटा देंगे, जीरो जीरो कितने हो गए 10 मिनट। वो कितनी देर रुकती है, पहले का उत्तर आया 10 मिनट वो उस स्टेशन पर रुकती है। कहाँ जयपुर स्टेशन पर क्या मिनट रुकती है 10 मिनट। मालानी एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी। अब इसमें मालानी एक्सप्रेस इसमें नाम दे रखा है मालानी एक्सप्रेस, तो वो कितने बजे प्रस्थान करेगी, तो उसने लिखा है मालानी एक्सप्रेस यानी कि 15,631 गाड़ी संख्या है और ये जयपुर से प्रस्थान करेगी 2:30 बजे, 2:50 कितने बजे करेगी 2:50 पर वो वहां से रवाना होगी, प्रस्थान करेगी। क्या करेगी प्रस्थान करेगी। तीसरा है आश्रम एक्सप्रेस 12,915 कहाँ से कहाँ तक चलती है। वो कह रहा है कहाँ से और कहाँ तक चलती है, तो 12,915 इसमें देखेंगे तो कहाँ से चलती है, साबरमती से चलती है और कहाँ चलती है दिल्ली तक, साबरमती से और दिल्ली तक चलती है। अगला क्वेश्चन पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है। पूजा एक्सप्रेस, तो पूजा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या है 12,413 और ये जो जयपुर कितने बजे पहुंचेगी, तो आगमन हुआ तो यहाँ से देखेंगे इसमें 16 बजे, यानी कि वो कितने बजे पहुंचेगी 16 बजे जयपुर पहुंचेगी। तो इस प्रकार से इसमें से सारणी में से छांट के लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का 19वां, पैटर्न 61, 55 और 49 और 43 और अगला पैटर्न ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है 6 का अंतर है, इसमें इसमें कितने का अंतर है 6 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 6 का अंतर है, और इसमें कितना आ जाएगा 6 का अंतर आ जाएगा। तो 43 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13, 13 में से 6 गए तो कितना 6 गए तो कितना 7 से 13 और 37, तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगी 37, संख्या कितनी आ रही है 37। तो ये 61, 61 और 55 के बीच में 6 का अंतर, 55 और 49 के बीच 6 का, 49, 43 6 का और 53 37 के बीच में 6 का है। तो इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ये 37 में से ही आ रहा है। आगे पैटर्न बढ़वा रहा है कि 20वां जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न की अगली संख्या की आकृति होगी। देखिए ये जो दे रखा है पहली आकृति दे रखा है षष्ठभुज दे रखा है, फिर पंचभुज दे रखा है और फिर चतुर्भुज दे रखा है और इसके बाद क्या आ जाएगा त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें वह सही है। अब 21वां है चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए इसमें यहाँ ये चौखान ये आरेख बना हुआ है, इधर रंग दे रखे हैं, रंग है इधर, इधर क्या है इधर है साल जी के इनमें विद्यार्थियों की संख्या है।
तो ये पहला इसका प्रश्न कह रहा है कि पीला रंग पसंद करने वाले, अब पीला देखेंगे तो पीला कितने कर रहा है, 6 को कर रहा है, तो 6 विद्यार्थी पीले रंग को पसंद करते हैं। सबसे अधिक पसंद करने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, तो लाल रंग को सबसे 8, तो लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं विद्यार्थी। और इसके बाद में समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंगों के नाम लिखिए। जो समान रंग है वो कौन सा है, नीला और सफेद। नीले और सफेद प्लस सफेद को हो समान वो करते हैं पसंद, तो ये रहा। अब आता है 22वां सवाल, पैटर्न को समझो और उनका क्या करना है, गुणा करना